हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो आज हम लोग देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन में हम कीटोन या अल्डिहाइड को लेते हैं, उसको जिंक अमलगम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में। याद रखना, हम लोग रखते हैं एसिडिक मीडियम लेते हैं। अल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बनता है अल्केन। क्या बनता है? अल्केन। ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन से हम लोग क्या लेते हैं? अल्डिहाइड या कीटोन। अल्डिहाइड या कीटोन। अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, जिंक अमलगम के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में हम लोग इसका रिडक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है अल्केन। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हम जब जिंक मेटल लिए तो जिंक का काम क्या है? जिंक एक मेटल है। जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जिंक क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हम ये कीटोन लिए हैं, ये जो कीटोन लिए हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियोफिलिक साइट पे कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ बॉन्ड खुलेगा ऑक्सीजन की तरफ और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और कार्बन पे भी आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल था कार्बन, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ कार्बन पे आ गया है निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब इस पे दिए है तो वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन पे आ गया है निगेटिव चार्ज और जिंक कहाँ चला गया है? ऑक्सीजन के पास और Cl2 Cl माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो कार्बन है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, तो जब हम एसिडिक मीडियम में जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो एसिडिक मीडियम क्या देता है? H+ देता है। तो H+ क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल ये H+ को पकड़ लेगा। ठीक है, यहाँ कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, इसके साथ जुड़ा रहेगा जिंक और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे R2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वापस से इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, इसी कार्बन पे। अब इस कार्बन को हम क्या करेंगे? इस कार्बन को फिर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज दे देंगे और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर H है, यहाँ पर बन जाएगा R2। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए है तो इस पर आ गया निगेटिव चार्ज, ये लिविंग ग्रुप की तरफ ये निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ लिविंग ग्रुप की तरफ यहाँ बन जाएगा और जिंक क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, ZnO बना लेगा और क्लोरीन निगेटिव चार्ज बन के सॉल्यूशन में रहेगा। अब ये रिएक्शन में हम फिर देखेंगे कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो मीडियम तो हम एसिडिक लिए हैं तो H+ देगा एसिडिक मीडियम में, तो बहुत सारा H+ होगा, वो फिर से इस पर अटैक कर देगा, ये बन जाएगा RCH और H, यहाँ R2। तो ये क्या बना लिया? अल्केन बना लिया, RCH2R2। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। साथ में क्या दिया? जिंक अब क्या करेगा? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना लेगा। ठीक है, इसी तरह ये रिएक्शन प्रोसीड होगा।
तो हम क्या देखें, हम ध्यान देंगे क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन का जिंक अमलगम के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इस पे दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर हम यहाँ पर हम ले लेते हैं कीटोन, सॉरी अल्डिहाइड ले लिए। ये कौन सा अल्डिहाइड है, इथेनॉल है। तो इथेनॉल क्या करेगा, जिंक अमलगम के साथ रिएक्ट करेगा किस प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, HCl के प्रेजेंस में। तो क्या बना लेगा, 2H2 यहाँ जुड़ जाएगा, एक H था ही, CH3 CH2H, तो ये बन जाएगा इथेन। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कीटोन ग्रुप लेते हैं तो जिंक अमलगम के प्रेजेंस में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में, ये बन जाएगा प्रोपेन। और किससे बनाएंगे, प्रोप 2 ओन से हम प्रोपेन बनाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर जैसे हम मान लेते हैं जिंक अमलगम के साथ HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो यह बन जाएगा CH3 CH2 फिर CH2OH, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है।